हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स एज अ मेजर पेपर है और जो इनका एग्जाम 4 तारीख से है, उनके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ से रिलेटेड सारा यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन बताएंगे वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x³ इंटू वाई स्क्वायर प्लस XY इंटू DX इक्वल टू DY। तो ये हमारे पास 2022-26 सेशन में जो हमारे पास एग्जाम हुआ था कि मेजर पेपर 4 का हुआ था, उसमें से ये सवाल पूछा गया था। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि ये जो सवाल हमारे पास है, सवाल का फॉर्मेट क्या है, कि किस फॉर्मेट से आया हुआ था। तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो हम लोग को खुद पता चलेगा कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखने से कि इसका फॉर्मेट हमारे पास क्या है, किस टॉपिक से हमारे पास सवाल पूछा गया है। तो इसके हम लोग सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले दिस इक्वेशन कैन बी रिटन है, जब लिखते हैं दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कि हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कि dy अपॉन dx हमारे पास क्या मिलने वाला है कि x हमारे पास क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा xy आ जाएगा। तो जो थोड़ा सा और हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा कि dy अपॉन हमारे पास क्या मिलेगा dx, और ये माइनस का हमारे पास xy इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है x³ इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा कि dy अपॉन हमारे पास क्या dy अपॉन dx प्लस हमारे पास py इज इक्वल टू q इंटू वाई टू द पावर n। पूरा इसी फॉर्मेट में है, जहाँ पे हमारे पास p का वैल्यू हमारे पास माइनस x के बराबर है और q का वैल्यू हमारे पास x³ के बराबर है और y टू द पावर n के प्लेस पे y स्क्वायर है। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट हमारे पास है, ये बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड है, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले उस बर्नौली इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। यानी इक्वेशन से रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का ये हमारे पास सवाल है कि एक हमारे पास बर्नौली इक्वेशन में, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि लीनियर फॉर्म में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। और लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप होता है कि ये y टू दी पावर n से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सेम यहाँ पे सवाल में क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो इक्वेशन पूरे इसको 1 मानते हैं, पूरे इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर से डिवाइड देंगे। तो डिवाइड देने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ हम लोग को इस तरीके से दिखेगा। तो इक्वेशन ये हमारे यहाँ पे दिखेगा कि हमारे पास क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस का हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया x³ मिलेगा। ये रह गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता था कि हमारे पास ये जो 1 अपॉन वाई आया है, इस 1 अपॉन वाई को हम लोग कुछ अलग वेरिएबल मानते हैं। तो अलग वेरिएबल में मान लेते हैं हम लोग z बराबर मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि z इक्वल टू हमारे पास क्या मान लेते हैं 1 अपॉन वाई मान लेते हैं। तो z इक्वल टू 1 अपॉन वाई माने जैसे ही, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या मिलेगा कि dz अपॉन हम लोगों को dx का वैल्यू जो हम लोगों को मिलने वाला है, ये हमारे पास क्या मिलेगा 1 अपॉन वाई का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारे पास माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर के बराबर होगा, और y का फिर से करना होगा तो यहाँ से dy अपॉन dx के बराबर मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx का वैल्यू हमारे पास माइनस dz अपॉन dx के बराबर मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा जो हमारे पास टर्म होगा, इस पूरे टर्म के प्लेस पे क्या पुट करेंगे माइनस का dz अपॉन dx। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे कि ये हमारे पास पूरा हमारे पास 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx हमारे पास हो जाएगा माइनस dz अपॉन dx के बराबर हमारे पास होने वाला है। अब यहाँ पे जो 1 अपॉन वाई था, उस 1 अपॉन वाई को लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, जेड सब्स्टिट्यूट किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कि ये हमारे पास माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या रह गया एक्स का क्यूब रह गया, हमारे पास क्या रह गया एक्स का क्यूब रह गया। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म हमारे पास, दोनों टर्म में नेगेटिव है, तो नेगेटिव कॉमन लेके उधर हम भेजेंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखने के लिए लगेगा कि dz अपॉन हमारे पास dx प्लस का हमारे पास क्या मिलेगा जेड हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, या फिर xz बोल सकते हैं यहाँ पे, x इंटू हमारे पास क्या मिलेगा z मिलेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा माइनस का x³ मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन को आप लोग जब भी देखिएगा तो ये पूरा हमारे पास क्या फॉर्मेट मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन में मिल गया विच इज लीनियर इन z, लीनियर इन z।
तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला मिल गया फर्स्ट ऑर्डर का, जो हमारे पास जेड में हमारे पास क्या लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट मींस आईएफ। तो आईएफ यहाँ पे पहले निकालते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमारे पास जो फार्मूला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का निकालने का फार्मूला क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। जहां पे देखेंगे p का वैल्यू क्या होगा, तो p का वैल्यू हमारे पास ये वाला टर्म होगा x के बराबर होगा, और q हमारे पास होगा, ये यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे p के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और q के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हमारे पास क्या रह जाएगा, x क्यूब रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं हम लोग पहले, तो ई टू दी पावर हमारे पास क्या मिल जाएगा, ई टू दी पावर हमारे पास x dx मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा, x dx। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, x का हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। तो फाइनली अब क्या निकालेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हेंस जनरल सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन का जो हमारे पास फॉर्मेट होता है y इंटू आई एफ, क्या था हमारे पास, y इंटू हमारे पास क्या था, आई एफ था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास क्या था, q इंटू हमारे पास क्या था, आई एफ और dx था। फॉर्मेट तो ये था, बट यहाँ पे हम लोग हमारे पास y के प्लेस पे क्या हमारे पास z है, तो z के फॉर्म में हमारे पास जो भी जनरल सोल्यूशन आएगा पहले z के फॉर्म में आएगा। तो क्या हमारे पास होगा, z इंटू आई एफ, और आई एफ का वैल्यू हमारे पास ई टू दी पावर हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रह गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या, माइनस का हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब रह जाएगा, इंटू हमारे पास आई एफ दैट मीन्स हमारे पास ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, जिसमें से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को क्या मानेंगे, टी लेट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि लेट, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू हम लोग क्या मान ले रहे हैं, टी मान ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी माने, तो यहाँ से हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2t मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में जो हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा, एंड हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास dx इज इक्वल टू हमारे पास 2dt के बराबर भी मिल जाएगा हमारे पास। ये तो हमारे पास dt अपॉन dx होता, तो x यहाँ पे हमारे पास होता, और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, dt के बराबर मिल रहा है, x dx इज इक्वल टू dt के बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अब लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, z इंटू ई टू दी पावर हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब को हम लोग ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास एक्स के फॉर्मेट में मिलेगा, और इंटू हमारे पास ई टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अगला स्टेप में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा क्या मिलेगा, z इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रहने देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास x इंटू डी एक्स, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के प्लेस पे t हो जाएगा, और वही हमारे पास एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t के बराबर ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये x इंटू डी एक्स, ये दोनों हमारे पास dt के बराबर मिलेगा, और ई टू दी पावर हमारे पास क्या होगा, t इंटू dt के बराबर मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इधर हम लोग इरेज कर लेते हैं यहाँ पे जरा इधर वाले पार्ट को। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि z इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या इंटीग्रेशन, तो -2 हम लोग यहाँ बाहर लेते हैं कि -2 हमारे पास हो जाएगा, और इंटीग्रेशन -2 हमारे पास इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास t इंटू ई टू दी पावर t और dt के बराबर मिल जाएगा। ये हमारे पास कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि t इंटू ई टू दी पावर t, अनेक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और एक हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे आइलेट का यूज करेंगे, जिसमें से हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारे पास -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो t हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और e टू दी पावर t का जो इंटीग्रेशन होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t हो जाएगा, और बीच में हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू इंटीग्रेशन t का हमारे पास डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू हमारे पास क्या रहने वाला है, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा, dt रह जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है।
अब यहाँ पे देखें हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास t इंटू ई टू दी पावर टी के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास का इंटीग्रेशन हमारे पास ई टू दी पावर टी के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक रह गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे t था उस t के प्लेस पे जो माने थे उसी को हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं हम लोग कि हमारे z हमारे पास क्या था, 1/y के बराबर था, 1/y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हो गया, और ये हमारे पास इक्वल टू माइनस का हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया। और यहाँ से हम लोग टी हम लोग क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ई टू दी पावर टी हमारे पास कॉमन आ रहा है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी माइनस हमारे पास टी-1 रह जाएगा हमारे पास, और प्लस का हमारे पास क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या रह जाएगा, 1 अपॉन हमारे पास वाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू हमारे पास माइनस का 2 ई टू दी पावर टी, और टी को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा, और टी के प्लेस पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1/y ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर को यहाँ पे डिवाइड में जाएंगे तो हमारे पास ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये मिलेगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 अब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर -2 अपॉन हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव यहाँ पे रहने देते हैं, ये हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का सी अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा, ई टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, ये हमारे पास 1/y का जो वैल्यू मिलेगा, 1/y का वैल्यू मिलेगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास c इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी ऊपर हम लोग ले गए तो नेगेटिव में हो गया हमारे पास पावर। तो फाइनल जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन रह गया, तो फाइनल सोल्यूशन को हम लोग इधर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू मिल जाएगा। तो y इक्वल टू हमारे पास मिल रहा है कि y का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 1/में हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस हमारे पास c ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास क्या रह गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर रह गया यहाँ तक। तो इसका हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल रहा, यहाँ पे देख सकते हैं कि y इक्वल टू 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोग को समझना होगा। तो फॉर्मेट आप लोग समझ गए हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्वेबल फॉर p से सॉल्व होगा, सॉल्वेबल फॉर x से होगा, या फिर सॉल्वेबल फॉर y से होगा। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट हम लोग समझते हैं। तो फॉर्मेट समझने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास है कि क्या हमारे पास है, y इक्वल टू 2x dy अपॉन dx प्लस y क्यूब dy अपॉन dx का होल क्यूब। तो सबसे पहले जहाँ पे dy अपॉन dx है, ये हमारे पास जो सवाल है ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का है, बट फर्स्ट नॉट इन द फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे डिग्री देख सकते हैं, डिग्री हमारे पास क्या 3 है। तो हमारे पास जब फर्स्ट ऑर्डर का होगा, डिग्री हमारे पास यदि 1 से ज्यादा होगा तो उस केस में या फिर हमारे पास सॉल्वेबल फॉर x लाएंगे, या फिर सॉल्वेबल फॉर y होगा, p होगा, या फिर क्लैरोट्स इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते पहले इसके ऊपर हम देखते हैं तो क्या हमारे पास क्या है, y इक्वल टू हम देख सकते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, और जहां जहां dy अपॉन dx वहां पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, p पुट करेंगे, प्लस हमारे पास y स्क्वायर इंटू p क्यूब है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। तो ये हमारे पास y के सॉल्वेबल में तो हो नहीं सकता। तो हम लोग सबसे पहले x को y के f ऑफ y और p के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो उस तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास 2xp इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2x का जो वैल्यू मिलने वाला है, तो 2x का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा कि p हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो y अपॉन हमारे पास क्या चलेगा, p चलेगा, माइनस हमारे पास वाई स्क्वायर, और जैसे p डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, p स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास 2x इक्वल टू वाई अपॉन पी माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फॉर्मेट का अंदाजा लग चुका होगा कि फॉर्मेट किस फॉर्मेट का है, कि हमारे पास ये हमारे पास x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और p। अभी ये फंक्शन हम लोग इस फॉर्मेट में मिलता था तो उसमें केस में क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, यानी x के सॉल्वेबल से हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते थे। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये हमारे पास 2 हो जाएगा इंटू dx अपॉन dy हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे देखें
y अपॉन पी हमारे पास है, और y भी हमारे पास किसका फंक्शन है, x और y का ही फंक्शन हमारे पास होता है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि हमारे पास क्या हो जाएगा कि यदि y को हम लोग क्या कर रहे हैं कांस्टेंट, या फिर 1 अपॉन पी को हम लोग कांस्टेंट करते हैं, तो y का जो डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमारे पास फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे y को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, और 1 अपॉन पी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर हो गया। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास रह गया। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा, तो वाई स्क्वायर को हम लोग कांस्टेंट करते हैं, तो वाई स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, तो पी स्क्वायर का हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पी का हमारे पास डीपी अपॉन डी वाई भी हमारे पास हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर हमारे पास क्या रख रहे हैं कांस्टेंट रख रहे हैं, और पी स्क्वायर का हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2p इंटू डी पी अपॉन डी वाई के बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद अभी हम लोग क्या करें, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, अब पी स्क्वायर कांस्टेंट रखेंगे, प्लस पी स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2y हो जाएगा। तो इसका पूरा हमारे पास क्या हो गया, ये डिफरेंशिएशन हमारे पास इस पूरे टर्म का हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं लोग यहाँ पे कि ये हमारे पास रह गया 2 रह गया, ये हमारे पास है क्या dx अपॉन dy, हम लोग dy अपॉन dx को क्या पुट किए थे, dy अपॉन dx को हम लोग क्या पुट किए थे, ये हमारे पास p के बराबर है। तो उस केस में बात करेंगे कि dx अपॉन dy क्या होगा, तो 1 अपॉन p के बराबर होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा 2 अपॉन p के बराबर रह गया, इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 1 अपॉन p के बराबर हो गया, और माइनस में हमारे पास क्या हो गया y अपॉन हमारे पास क्या रह गया p स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा dp अपॉन dy के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर dp अपॉन dy के बराबर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का हमारे पास 2p स्क्वायर y माइनस का 2p स्क्वायर y के बराबर हो जाएगा। अब ये यदि हमारे पास 2p इधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं हम लोग कि 2 ये हमारे पास 0 बराबर हमारे पास क्या बनेगा 1/p माइनस का 2/p, दैट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा कि 1/1/p में से लोग क्या करेंगे 2/p को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास माइनस का 1/p मिलेगा। तो माइनस का हमारे पास क्या मिल रहा है 1/p मिल रहा है, और ये भी हमारे पास नेगेटिव है, माइनस का हमारे पास क्या मिला माइनस का y अपॉन पी स्क्वायर, और ये हमारे पास dp अपॉन हमारे पास क्या रह जाएगा dy रह जाएगा, और ये माइनस नेगेटिव कि हमारे पास 2y का हमारे पास स्क्वायर, और ये हमारे पास dp अपॉन dy, और ये भी नेगेटिव में 2p स्क्वायर y। अब देखते हैं सारा टर्म हमारे पास क्या नेगेटिव है, तो सारा टर्म नेगेटिव है तो हम लोग इसको क्या करेंगे पॉजिटिव में हम लोग बदल देंगे, तो हमारे पास फाइनली यहाँ पे मिलेगा क्या, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी हो जाएगा, हमारे पास 1 अपॉन हमारे पास क्या रह जाएगा पी हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास y अपॉन पी स्क्वायर dp अपॉन dy रह जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर dp अपॉन dy हो जाएगा, और ये प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर y हो जाएगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। तो सारा टर्म हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव में हमारे पास हो चुका है हमारे पास। अब सारा टर्म हमारे पास पॉजिटिव में हो गया, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ये हमारे पास 1 अपॉन पी और ये हमारे पास 2p स्क्वायर y एक साथ में हमारे पास आएगा, तो ये हमारे पास 1 अपॉन पी और ये हमारे पास प्लस का हमारे पास 2p स्क्वायर y, इन दोनों को एक साथ रख रहे हैं। अब साथ में देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में से हमारे पास क्या मिल रहा है dp अपॉन dy कॉमन मिल रहा है, तो dp अपॉन dy को हम लोग क्या करें कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा y अपॉन हमारे पास क्या मिल रहा है p स्क्वायर के बराबर मिलेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर और dp अपॉन dy दोनों में से लोग क्या कर रहे हैं कॉमन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा कि इसको जरा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा हम लोग क्या कि ये हमारे पास पूरा हम लोग p नीचे ले लेते हैं हम लोग, तो ये मिलेगा 1 प्लस 2p क्यूब y मिला, और प्लस का हमारे पास यहाँ पे p स्क्वायर यहाँ पे दोनों का एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पे मिलेगा ये y प्लस हमारे पास 2y स्क्वायर और p स्क्वायर के बराबर यहाँ पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है y प्लस 2y स्क्वायर एंड p क्यूब, सॉरी p क्यूब के बराबर हम लोग को मिलना चाहिए था यहाँ पे y प्लस 2y स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा dp अपॉन हमारे पास क्या मिल जाएगा dy के बराबर मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे पास क्या है कि ये 1 प्लस 2p क्यूब y अपॉन p के बराबर हमारे पास, सर ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमन y कॉमन लेते हैं,
तो y कॉमन ऊपर से लेते हैं तो हमारे पास ये 1 प्लस हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा हमारे पास, ये y मिलेगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये पी क्यूब हमारे पास है तो वहां पे पी स्क्वायर मिल रहा है हम लोगों को। तो वहां पे भी पी क्यूब हम लोगों को मिलना चाहिए, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है हम लोगों का, उसको देख लेते जरा हम लोगों को। यहाँ पे माइनस का 2y स्क्वायर डी अपॉन हमारे पास किया था, डी था हमारे पास, तो y स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम लोग क्या किए थे, p मल्टीप्लाई में किए थे, माइनस का 2y स्क्वायर p, माइनस का 2y स्क्वायर p, यहाँ पे यानी थोड़ा सा हम लोग कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, यहाँ पे जरा यस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा p यहाँ पे छूटा, कि हमारा 2y स्क्वायर तो लिखे लेकिन ये p हमारा पास यहाँ पे छूट रहा था तो यहाँ पे p भी हो जाएगा, इसी कारण से थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अलग आ रहा था कि p हो जाएगा, ये भी हमारे पास p हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p का पावर 3 हो जाएगा। तो प्लस y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2y इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, और p हमारे पास क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा p स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास dp अपॉन dy के बराबर हो गया। अब ये देखते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में से हमारे पास क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, तो सेम मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस 2 पी क्यूब y स्क्वायर नहीं होगा, y होगा क्योंकि y तो हम लोग कॉमन लिए हुए हैं, तो 2 पी क्यूब y ये हम लोग को मिला, तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, ये हमारे पास 1 अपॉन पी के बराबर यहाँ पे बच रहा है, क्या बच रहा है 1 अपॉन पी के बराबर बच रहा है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है y अपॉन पी स्क्वायर के बराबर बच रहा है, और ये हमारे पास क्या है डी पी अपॉन डी वाई के बराबर ये हम लोग को मिल रहा है, ये हमारे पास क्या है इक्वल टू हमारे पास 0 के बराबर मिल रहा है। अब इसको हम लोग इधर इरेज करके यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं कि सजेशन हमारे पास क्या आता है, फाइनल सजेशन। तो अब देखते हैं हमारे पास एक ये पार्ट है एक ये पार्ट है, या फिर हमारे पास ये वाला 0 हो जाए या फिर हमारे पास ये वाला 0 हो जाए, दो ही हमारे पास कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे या फिर हमारे पास ये टर्म 0 होगा या फिर हमारे पास ये टर्म, क्योंकि ये आपस में क्या हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ पे ये वाला इसको 0 लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन हमारे पास p हो जाएगा, प्लस हमारे पास y अपॉन हमारे पास क्या है y अपॉन पी स्क्वायर डी वाई डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा कि हमारे पास y अपॉन हमारे पास क्या है पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन पी मिलेगा, तो ये हम p पावर से एक खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा y अपॉन पी डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का हमारे पास क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखें क्या क्या मिलेगा हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा क्या कि हमारे पास ये डी पी अपॉन हमारे पास डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा माइनस का हमारे पास डी वाई अपॉन वाई के बराबर मिल जाएगा, ये हमारे लोग यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे जरा हम लोग इसको फाइनल सोल्यूशन निकालते क्या मिलेगा कि इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को डी वाई अपॉन वाई प्लस डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन प्लस हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी पी अपॉन हमारे पास पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली सी कर देते हैं, सी के बराबर कर देते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास सी नहीं मानेंगे यहाँ पे लॉग सी मानना होगा क्योंकि इधर भी लॉग आने वाला है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये लॉग y के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास लॉग p के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास लॉग c के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या लॉग y प्लस लॉग b यानी लॉग a प्लस लॉग b यानी लॉग a इंटू b होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा लॉग y इंटू पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा y इंटू पी हो जाएगा, y इंटू पी इक्वल टू हमारे पास क्या रह जाएगा लॉग c रह जाएगा। तो फाइनली हमारे पास y इंटू पी का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा c मिलेगा, तो यहाँ से p का जो वैल्यू मिलेगा हमारे पास फाइनल निकल जाएगा, तो p का वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया p इक्वल टू y अपॉन c। तो मेनली यही हम लोग काम कर रहा था कि p का वैल्यू निकाला था, और जैसे ही हमारे पास p का वैल्यू निकल गया तो क्या करेंगे जो हमारे पास सवाल था उस सवाल में क्या करेंगे p के प्लेस पे y अपॉन c हम लोग रख देंगे, तो फाइनल हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास सवाल क्या था, तो हमारे पास था y इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 2x हमारे पास p 2xp प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू पी क्यूब ये था। अब जहाँ हमारे पास पी है उस पी के प्लेस पे हम लोग वाई अपन सी से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा y इज इक्वल टू हमारे पास 2x
इंटू पी के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे वाई अपॉन सी रखेंगे, और ये प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाई क्यूब इंटू हमारे पास सी क्यूब। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा फाइनल आंसर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारे पास होगा वहाँ पे फिर से आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो और बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, होमोजेनियस इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का जो सवाल हमारे पास है, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट जिसमें से वेरिएशन विद पैरामीटर से हम लोग को सॉल्व करना है, साथ में बेसल इक्वेशन से भी हमारे पास सवाल आया हुआ है। उन सारे सवाल को आने वाले वीडियो में सारे आप लोगों के तक शेयर किया जाएगा। थैंक यू।